नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले में अब सामने आएगा सच। सीबीआई के दफ्तर पहुंचे हैं ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी, जिसको लेकर कल ममता बनर्जी की भी बौखलाहट आई थी सामने। ममता बनर्जी ने कहा था कि मुझे और मेरे परिवार और मेरी पार्टी को बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से निशाना, पर हम डरने वाले नहीं हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर अब इसकी जांच की आंच जो है वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के तक पहुंच चुकी है। और अभिषेक बनर्जी आज यानी कि शनिवार को सीबीआई के समक्ष पेश हुए और अभिषेक बनर्जी ने कल ही सीबीआई को चुनौती दी थी और कहा था कि अगर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार या कदाचार का कोई भी सबूत है तो उन्हें सीबीआई गिरफ्तार करे। आपके लिए बता दें कि सीबीआई ने स्कूली शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को पहले भी कई बार बुलाया है और इस बार भी समन भेजा गया था अभिषेक बनर्जी के लिए, जिस पर ममता बनर्जी के भतीजे सीबीआई दफ्तर पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा है कि वो जांच में कोऑपरेट करेंगे इस पूरे जांच के दौरान। जहां एक तरफ अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इस पूरी जांच में कोऑपरेट करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी का बचाव करते हुए ये दावा किया है कि बीजेपी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और उनकी पार्टी के सहयोगी और उनके परिवार के सदस्यों का निशाना बना रही है। यानी कि ममता बनर्जी एक तरफ अपने भतीजे को बचा रही हैं इस पूरे शिक्षक भर्ती घोटाले में, जिस पर पहले ही ममता बनर्जी के मंत्री पार्थो चटर्जी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें करोड़ों रुपया भी पार्थो चटर्जी के घर से मिला था। और अब ममता बनर्जी का वही पुराना राग जो है वो फिर एक बार अलापा गया है कि केंद्र सरकार जो है वो एजेंसियों का इस्तेमाल करके अभिषेक बनर्जी को तंग कर रही है, या फिर अभिषेक बनर्जी को ये जो समन भेजा गया है ये बीजेपी के कहने पर ही किया गया है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को लेकर ये आरोप लगाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने अपने इस कैंपेन के दौरान ये तक कहा कि वो बीजेपी को सत्ता से हटाने का संकल्प ले रही हैं। और ममता बनर्जी ने कहा कि मैं संकल्प को लेते हुए बीजेपी हमारी पार्टी और मेरे परिवार के पीछे पड़ी है, लेकिन हम उनसे डरते नहीं। सीबीआई को अभिषेक के सामने पेश होने के लिए कुछ समय देना चाहिए था, क्योंकि सभी को मालूम है कि 25 अप्रैल से जनसंपर्क अभियान का नेतृत्व करने में व्यस्त है और जब तक केंद्र से बीजेपी को बाहर नहीं किया जाता, जब तक इसके अत्याचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इससे पहले सीबीआई के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया था कि ममता बनर्जी को एक पत्र लिखकर कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित यानी सीबीआई दफ्तर में जांच में शामिल होने को कहा गया है। और वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी की वही बात, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अभिषेक बनर्जी ये तक कह चुके हैं कि अगर उन्होंने सीबीआई को चुनौती तक दी और उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई सबूत है तो वो इस पूरे मामले में उन्हें गिरफ्तारी करे। वे पिछले कई सालों से बंगाल के रिश्तों यानी कि इसी पूरे मामले पर जो है जांच चल रही है, क्योंकि आपके लिए बता दें कि ये जो शिक्षा भर्ती घोटाला पश्चिम बंगाल का है, जिस पर लगातार ममता बनर्जी के सरकार की मंत्रियों की जो है वो मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही हैं और आदेश यानी कि इसी पूरे आदेश को वापस लेने के लिए एक याचिका भी लगाई गई थी और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव बनर्जी की याचिका को खारिज कर दिया गया था। अदालत ने अपने पूरे आदेश में भी ये कहा था कि सीबीआई और ईडी जैसी जो जांच एजेंसियां हैं वो शिक्षक भर्ती घोटाले में सबसे पूछताछ कर सकती हैं। यानी कि एक तरफ ममता बनर्जी ये कहती हैं कि उनकी सरकार में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं है और वो बंगाल की प्रगति यानी कि पश्चिम बंगाल की प्रगति के लिए काम कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कैसे वो ईडी और सीबीआई की जांच को रुकवाने के लिए लगातार प्रयास करती हैं। कभी वो ये कहती हैं कि सीबीआई और ईडी जो है वो हमारे परमिशन के बिना किसी से पूछताछ नहीं कर सकती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पहले ही कोर्ट की तरफ से उन्हें झटका लग चुका है, जब कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई और ईडी किसी भी व्यक्ति से जांच कर सकती है, पूछताछ कर सकती है अगर उन्हें किसी व्यक्ति पर शक है इस पूरे मामले को लेकर।
वहीं हम आपको बता दें कि अभिषेक बैनर्जी का नाम इस घोटाले में कैसे आया है, क्योंकि पहले इस घोटाले को लेकर यानी कि 2022 में जब इस घोटाले पर राज खुलकर सामने आए, इस घोटाले पर भी बात करेंगे कि ये 9 साल पुराना घोटाला है, इसमें कैसे कैसे घोटाले हुए। पर पहले हम बात करते हैं कि अभिषेक बैनर्जी का पहले ही नाम कोयला घोटाले में चल रहा है, तो ये जो पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला है, इसमें अभिषेक बैनर्जी का नाम कैसे आया। दरअसल आपके लिए बता दें कि इस पूरे मामले का एक और आरोपी कुंतल घोष द्वारा एक दर्ज कराई गई शिकायत सामने आई थी, जिसमें घोष ने यह आरोप लगाया गया था कि केंद्रीय एजेंसियां उन पर भर्ती घोटाले में अभिषेक बैनर्जी का नाम लेने का दबाव बना रही है। यानी कि एक तरफ जो है वो खुलासा किया गया और वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के नेता ने कहा कि अभिषेक बैनर्जी सुबह जो है वो 11 बजे निजाम ऑफिस यानी कि जो सीबीआई का दफ्तर जो है जो पश्चिम बंगाल में मौजूद है, वहीं पर अभी पेश होने के लिए गए हैं अभिषेक बैनर्जी सीबीआई के दफ्तर के सामने। और इसी के साथ अगर हम बात करें इस घोटाले को लेकर, तो आपके लिए बता दें कि ये घोटाला जो है वो 9 साल पुराना है। पश्चिम बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला साल 2014 का है, जब सूबे के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने विज्ञापन निकाला था। इस भर्ती की प्रक्रिया साल 2016 में पार्थ चटर्जी के शिक्षा मंत्री रहते हुए हुई थी। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी की जो है वो शिकायतें आई थी। कम नंबर वाले टीआईटी में फेल उम्मीदवारों के नाम भी मेरिट लिस्ट में जो है वो दर्ज करे गए थे और साथ में ये भी जिनके नाम मेरिट लिस्ट में नहीं थे उनको नौकरी मिल गई थी। यानी कि पैसे का लेन देन लेकर यानी कि उनकी शिक्षकों की भर्ती कराई गई थी। और सबसे बड़ा मामला ये है कि पार्थ चटर्जी जिस समय शिक्षा मंत्री थे, उस समय पर सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि घर, पेपर, जमीन, जायदाद और जेवर तक लिए गए थे भर्ती कराने के लिए। और वो तमाम चीजें अभी पिछले ही साल पार्थो चटर्जी के कई घरों से बरामद भी की गई थी केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से, जिस पर एक तरफ ममता बनर्जी ने अपने नेता पार्थो चटर्जी को बचाने की भी कोशिश की थी और कहा था कि ये मुद्दा भटकाने के लिए तमाम चीजें की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये तक कहा था कि अगर कोई नेता भ्रष्टाचारी है तो मैं उसे खुद अपनी पार्टी से निकालूंगी। जिसके बाद पार्थो चटर्जी का इस्तीफा जो है वो ले लिया गया था। पर अब देखना अहम रहेगा कि जब इसी शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, एजेंसी के हाथ एक के बाद एक बड़े सबूत लग रहे हैं, तो फिर आखिरकार ममता बनर्जी अपनी पार्टी और अपने परिवार को लेकर इस तरीके से बयान जो है वो क्यों दे रही हैं और वो ये क्यों कह रही हैं कि बीजेपी जो है वो उनके जनसंपर्क अभियान को रोकना चाहती है और इसीलिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और जनता जो समर्थन है वो हमें मिलता रहेगा। पर सच्चाई ये है कि पश्चिम बंगाल में, जिस पर ममता बनर्जी कई बार ये बात कहती हुई नजर आती हैं कि पश्चिम बंगाल में सरकार सही चल रही है, तो इसी पश्चिम बंगाल की सरकार से कई ऐसे घोटाले हैं जो निकलकर सामने आए हैं, जिसमें एक यही है शिक्षक भर्ती घोटाला। इसी के साथ पशु तस्करी का मामला भी सामने आया था, जिसमें टीएमसी के नेता की गिरफ्तारी भी हो चुकी है सुब्रत मंडल की। तो वहीं दूसरी तरफ कोयला घोटाला, जिसमें अभिषेक बैनर्जी, उनकी पत्नी और उनकी साली को भी एयरपोर्ट से पूछताछ के लिए उठा लिया गया था एजेंसियों की तरफ से। यानी कि एक तरफ ममता बनर्जी की बढ़ रही हैं मुश्किलें, तो वहीं दूसरी तरफ अब काले साए मंडरा रहे हैं अभिषेक बैनर्जी के ऊपर भी। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।